क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि सम ऑफ फ्रूट्स पढ़ चुके थे ना। सम ऑफ फ्रूट्स क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का दोनों का हो चुका था। पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लिए थे, पॉलिनोमियल को किस बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हुआ है वो सब देख चुके थे। चलो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं उसमें बेस्ट सम ऑफ फ्रूट्स कोएफिशिएंट और जीरोस में जो रिलेशन था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन लिखना, फाइंड द जीरोस ऑफ quadratic polynomial x squared plus 7x plus 12 and verify the relation between the zeros and its coefficient. The zeros and its coefficient. Zeros and coefficient. पहले तो जीरोस निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है पहले और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच। क्वाड्रेटिक के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है। देखो पहले जीरोस निकालते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है p of x equals to x squared plus 7x plus 12। इसको ना पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर दो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर दो। तो x स्क्वायर 12 into 1 4 plus 3 नहीं 12 into 1 12 4 plus 3 4 into 3 12 तो 4x plus 3x plus 12 x कॉमन लेंगे x plus 4 आएगा प्लस 3 कॉमन लेंगे x plus 4 आएगा तो x plus 4 into x plus 3 हो गया ना। लिख लो यहां तक x plus 4 into x plus 3 हो गया। पहले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज करने के बाद x plus 4 into x plus 3 आएगा। इसको जीरोस क्या होता है? जीरोस किसको बोलते हैं? वैसा x जिस x पे p of x का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए ना। तो फॉर जीरोस निकालने के लिए p of x को 0 कर देंगे ना। p of x को 0 करने मींस x plus 4 into x plus 3 equals to 0। तो आइदर x plus 4 equals to 0, ये क्वाड्रेटिक में भी किए थे ना बच्चा। x plus 4 into x plus 3 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहां से x का वैल्यू आएगा -4 और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक है? तो ये हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक वैल्यू आया -4 और एक वैल्यू आया -3। ठीक, चलो वेरीफाई करते हैं। अब वेरीफाई करते हैं तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a होता है ना। -b/a होता है ना। और b क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही होता है ना। तो सम ऑफ जीरोस कितना आया? दोनों जीरोस को ऐड कर दो। सम ऑफ जीरोस आ गया -4 प्लस -3 नहीं इक्वल्स टू -7। और ये -b/a कितना आया? -b/a इक्वल्स टू -b/a। देख ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी का वैल्यू हो गया 7 और ए का वैल्यू हो गया 1, तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू भी आ गया -7, तो सम भी हो गया -7 और कोएफिशिएंट भी -7 हो गया वेरीफाइड। नहीं तो यहां से समझ में आ गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b बाई a, तो सम वेरीफाई हो गया है इसको। चलो प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -3 ये आ गया 12, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c बाई a, का वैल्यू कितना है देख तो, क्वाड्रेटिक क्या था p ऑफ x इक्वल्स टू था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c का वैल्यू हो गया a हो गया 1, b हो गया 7 और c हो गया 12, तो c बाई a 12 बाई 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c बाई a, आ गया ना। इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन करना, ठीक। तो जीरोस निकालो फिर इसको वेरीफाई करो। लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो, टाड़ा है। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप कर लेते हैं ढंग से। क्वेश्चन है फाइंड द zeros of polynomial p of x equals to x squared minus 4x minus 5, ठीक, and verify relation between zeros and coefficient, verify relation between zeros and coefficients। फिर से स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले जीरोस निकालेंगे, तो पॉलिनोमियल गिवन है p of x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, नहीं, इसको पहले फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, x कॉमन लेंगे x माइनस 5 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 5 आएगा, x माइनस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 1 आएगा, नहीं, तो फॉर जीरोस p ऑफ x का वैल्यू 0 होना चाहिए, फॉर जीरोस p ऑफ x का वैल्यू 0 होना चाहिए, सही यहाँ तक। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 मींस x माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से x का दो वैल्यू आया 5 एंड -1, ठीक है, मिल गया जीरोस। तो सम और प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई करते हैं, ठीक। सुनो, तो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई होता है ना, तो LHS निकालो RHS निकालो, दोनों की इक्वल्स को कर दो, LHS निकालो RHS निकालो और दोनों को इक्वल्स को कर दो। तो पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -4, c का वैल्यू हो गया -5। तो पहले सम कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो, तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 आ गया ना, ठीक है। माइनस b बाई a कितना आया, माइनस b बाई a इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू बताओ -4, a का वैल्यू बताओ 1, ये भी 4 आ गया ना, तो यहां से बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस b बाई a होता है, हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट को वेरीफाई
इक्वल्स टू सी बाई ए होता है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग से निकालो, सी बाई ए अलग से निकालो, दोनों को इक्वल्स कर देना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, 5 into -1 इक्वल्स टू -5 आया ना। सी बाई ए का वैल्यू चेक करो, सी का वैल्यू -5 है, ए का वैल्यू 1 है, ये भी -5 आया ना। तो लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी बाई ए। हो गया वेरीफाई। पता तुम लोग को है, बट लिखने का तरीका देखो और से, ठीक कैसे लिख रहे हैं, क्या करना है वो पता है हम लोग को, ठीक, बट कैसे लिख रहे हैं ना इस चीज पे गौर करो, कैसे लिखा जा रहा है। जीरोस निकाले, फिर हम लोग को पता है ये चीज पता है कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, तो सम ऑफ रूट अलग से निकाल लिए, दोनों को ऐड करके बी बाई ए माइनस बी बाई ए वहां से निकाल लिए, दोनों के इक्वल्स हो कर दिए। प्रोडक्ट यहां से निकाल लिए, सी बाई ए यहां से निकाल लिए, दोनों के इक्वल्स हो कर दिए। देखो से ठीक है, हटा दे इसको। कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, इस फॉर्मूला का यूज आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिखवा रहे हैं जिसका यूज आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। पहला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, सही लिखे ना। इसमें अगर एक्सपेंड करके देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक्सपेंड करके देख लो सही है या नहीं। यहां से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, नहीं तो माइनस 2ab बच जाएगा ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस 4ab। अब देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट देखो फोर्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। सही है। नेक्स्ट पावर 4 देख लो, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू, इसको लिखेंगे a माइनस b इंटू a प्लस b, सही है। a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सही है।
नेक्स्ट a to the power 5 plus b to the power 5 equals to a square plus b square into a cube plus b cube minus ab into a plus b minus ab into a plus b। इस फॉर्मूला को याद रखें, a square plus b square into a cube plus b cube minus a square b square into a plus b minus a square b square into a plus b। ठीक है, इतना याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इतना याद रखोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब किसी में डाउट है और कैसे आया उसको एक्सपेंड करके देख लेना। ठीक, इसको एक्सपेंड करके देख लेना, कुछ कुछ कैंसिल होगा, ये बचेगा। इसको एक्सपेंड करके देख लेना, होल क्यूब का फॉर्मूला आता है ना, आता है ना होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक, इसको अगर चेक करना हो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेना, चेक हो जाएगा। बट इसको याद रखना है इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में लिखवाए हैं एग्जैक्टली इसी फॉर्म में याद रखना। ठीक, ये और ये। ठीक, ये पांचों याद रखना मस्ट है। लास्ट का 3 याद नहीं भी रखोगे तो बोर्ड लेवल पे काम चल जाएगा, बट एनटीएससी में प्रॉब्लम होगा। ठीक, एनटीएससी ओलंपियाड में क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से सॉल्व करने के लिए आपको वहां तक फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्म में। अब सुनो क्या यूज, कैसे इसका यूज, जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल जाएगा क्वाड्रेटिक का, सम ऑफ रूट्स a प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी निकाल लेंगे ना, a प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया तो ये मिल जाएगा, a प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया, a माइनस बी मिल जाएगा, a माइनस बी मिल गया, a प्लस बी मिल गया, ये मिल जाएगा, a प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया, ये मिल जाएगा, a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी निकाल लेंगे ना, a माइनस बी निकाल लेंगे, a माइनस बी निकाल लेंगे, ये मिल जाएगा। a प्लस बी के हेल्प से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल चुके हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल चुके हैं। ठीक, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकाल लेंगे तो पावर 4 वाला भी मिल जाएगा। तुमको सिर्फ a प्लस बी और a इंटू बी पता है। ठीक, उसके हेल्प से ये सारा कुछ निकालना है। a प्लस बी और a इंटू बी पता है, उसके हेल्प से ये सारा कुछ निकालना है। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको ढंग से लिखो, 3 बार 4 बार जितना बार लिखना है लिखो, बट ये सारा फॉर्मूला इसी फॉर्म में याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लेते हैं, लिख लो इसको 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार लिख के याद करना हो, बट ये फॉर्मूला याद होगा तो ही तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना बैठे रह जाओगे। और पहला 4 फॉर्मूला तो मस्ट याद रखना, पहला 4 फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो स्कूल के बुक से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of polynomial f of x equals to ax squared plus bx plus c। ठीक, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर्ड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर्ड बाय अल्फा, ये फाइंड करना है। ठीक, जैसे ढंग से देख क्वेश्चन सॉल्यूशन, ढंग से देखना, एक क्वेश्चन समझ जाओगे सारा क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। क्या दिया हुआ है तुमको, दिया हुआ f ऑफ x का वैल्यू ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दिया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मिल गया ना, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा पता है हम लोग को माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, ये तो पता है ना। अब इसी दोनों के हेल्प से ये निकालना है,
इसी दोनों के हेल्प से ये निकालना है। तो पहला देख, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए की जगह अल्फा लेंगे, बी की जगह बीटा, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, चेक कर, ये फॉर्मूला था ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा पता है, उठा के पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, उठा के पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिख दो सी बाई ए। अब ढंग से लिख के एलसीएम ले लो, ये आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, ये आंसर हो गया। चल गौर से देख क्या किए हैं, जैसे क्वाड्रेटिक दिया ये तो पता है ना, अब इसी के हेल्प से ये निकालना वो निकालना है। तो इसी के हेल्प से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख लिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता था, उठा के पुट कर दिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता था, उठा के पुट कर दिए, बस एलसीएम ले लिए। लिख लो, हटाओ उसको, सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड बोला अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा निकालो। एलसीएम ले, तो नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दोनों का अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा तो पता है ना, इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक, इसका टेंशन ले, इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चेक कर, ये क्या फॉर्मूला, चेक कर, फॉर्मूला यही था ना, यही था ना फॉर्मूला रे। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए। इसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी बाई ए। फिर से एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे, ए क्यूब आएगा एलसीएम माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए, सही है। तो होल डिवाइडेड बाई को इंटू ए बाई सी लिख ले, ए से कैंसिल होकर ए स्क्वायर आ गया, तो फाइनली आंसर हो गया 3abc माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ध्यान से देखो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। बढ़ने आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ alpha and beta are the zeros of alpha and beta are the zeros of polynomial p of x equals to 3x squared minus 6x plus 4.
find the value of alpha by beta plus beta by alpha, alpha by beta plus beta by alpha, इसका वैल्यू निकालना। ठीक, फिर से एग्जैक्टली सेम क्वाड्रेटिक गिवन है ना, p of x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 4, इसका दो जीरोस दिया हुआ है, एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा। इसके बाद हम लोग को सम ऑफ रूट्स पता है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के जगह पे माइनस 6, ए के जगह पे 3, ये आ गया 2, तो सम ऑफ रूट्स हो गया 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी के जगह 4, ए के जगह 3, 4/3। अब जब इसी के हेल्प से इस दोनों का वैल्यू पता है, इसके हेल्प से 4 निकालना है। ठीक, तो हम लोग को निकालना है क्या, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम लो, नीचे आएगा अल्फा बीटा, ऊपर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सोच, इसका वैल्यू तो पता है और इसको सेट करना होगा फॉर्मूला से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब तो सब कुछ पता है ना, अल्फा प्लस बीटा भी पता है 2, अल्फा इंटू बीटा भी पता है 4/3, पुट कर दो, फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, कितना हो जाएगा 4 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय 4/3। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। ठीक, सो सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। डाउट है बच्चा, डाउट है? बढ़िया, आगे next question. If alpha and beta are the zeros of polynomial f of x equals to x squared minus 3x plus k, such that alpha minus beta equals to 1, find k का वैल्यू निकालना है। तो जैसे इस टाइप क्वेश्चन जब भी रहे ना, हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल ही लिया करो। ठीक, उसके बाद रिलेशन देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो, तो पॉलिनोमियल है f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, इसका दो रूट दिया हुआ है अल्फा और बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, a की जगह 1 है, b की जगह माइनस 3 है, c की जगह k है ना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, तो माइनस ऑफ माइनस 3/1 मींस 3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c बाई a k/1। अब सोच, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है ना 1, तुम लोग कोई फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में जानता है क्या? इस तीनों के यूज से कोई फॉर्मूला जानता है? हाँ जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सही है ना? गलत है थोड़ा देखो, फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, फॉर्मूला सही लिखा हुआ है ना।
अब सब कुछ पता है, पुट कर दो। अल्फा माइनस बीटा की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा की जगह k पुट कर देंगे, -4k। आगे आंसर k का। तो 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 4k। तो 4k को इस साइड लाओ, 1 को उस साइड ले जाओ, 4k इक्वल्स टू 8, k इक्वल्स टू आ गया 2। आंसर देख ले इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial, zeros of polynomial, zeros of polynomial f of x equals to 2x squared plus 5x plus k, satisfying the relation alpha squared plus beta squared, alpha squared plus beta squared plus alpha beta equals to 21/4. Then find k. k का वैल्यू निकालना है। उसी टाइप क्वेश्चन है, पिछले केस में अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था, इस केस में ये दे दिया। फिर से वही काम करेंगे, सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और इसको सेट कर लेंगे सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इसको सेट कर लेंगे सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। देख सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल गिवन है f of x equals to 2x squared plus 5x plus k। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा -5/2 ना, देख -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, k/2। अब सोच, इसको सेट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, इसको सेट कर सकते हैं बच्चा, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला, और प्लस अल्फा बीटा पहले से है इक्वल्स 21/4। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स 21/4। सही है ना, -2 गधा प्लस 1 गधा, -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा ना, -1। सही आता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -5/2, तो इसका वैल्यू पुट कर दो -5/2, -5/2 होल स्क्वायर माइनस k/2 इक्वल्स 21/4। अब सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन हटा रहे हैं, क्वेश्चन हटा रहे हैं, तो आ जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल्स 21/4। k/2 को इस साइड रखना, 25/4 को उस साइड ले जाओ, माइनस k/2 इक्वल्स टू -25/4 प्लस 21/4। एलसीएम आ जाएगा, नीचे 4 ऊपर आ गया -4, माइनस k/2 माइनस प्लस कैंसिल, तो k/2 इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 2। चेक कर क्या किया है, अच्छा एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक,
अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, उस रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में सेट करना है। उस रिलेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में सेट करना है, ठीक। और अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा पुट कर देंगे, छापो इसको। समझ छापना, फॉर्मूला से याद रखना ही चाहिए वरना कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन दे रहे हो, क्वेश्चन सुनो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू दिस। इसका रूट्स दे दिया अल्फा बीटा, अल्फा कोमा बीटा इज इट्स रूट्स। हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में क्यूबिक में देखे थे ये चीज ना, अब क्वाड्रेटिक में बता रहे हैं। इसी पॉलिनोमियल को ना हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों चीज सेम है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है क्या? तो ये कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में है और ये रूट्स के टर्म्स में है। तो इसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली क्यूबिक के लिए एक पॉलिनोमियल क्यूबिक है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसका रूट्स है अल्फा बीटा गामा और इट्स जीरोस, आर कर देते हैं, आर इट्स जीरोस, ठीक। तो इसी पॉलिनोमियल को p ऑफ x इक्वल्स टू, ये सेम रखना, लीडिंग को सेम रखना, इनटू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। लीडिंग को सेम रखना, ठीक, और कुछ नहीं, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ठीक है। इसको गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये लिखा हुआ है ना, x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स एक साथ कर लिए प्लस अल्फा बीटा, तो
क्वाड्रेटिक हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गौर से देख लीजिए, इसको याद रखना। ठीक, इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है। ये कोएफिशिएंट के टर्म्स में है और ये रूट्स के टर्म्स में है। ये कोएफिशिएंट के